बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी जो कि आज ही इसका पेपर हुआ है अवध विश्वविद्यालय में। जितनी और भी विश्वविद्यालय अभी जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी क्लासें कराई थी जियोग्राफी के, पूरा का पूरा पेपर फंस गया है। पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। इसमें के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे, केवल 2 क्वेश्चन को छोड़कर पूरा का पूरा पेपर फंसा है। आप ऐसा कह सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बाहर का रखा ही नहीं है। केवल ओबी सेक्शन आपके जो कि सेक्शन ए के केवल 2% नहीं आए हैं, नहीं तो 8% सेक्शन ए के भी ये फंसे हैं, जो कि 10 क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं। और सेक्शन बी व सी पूर्णतः क्लियर हो गया जो मैंने कराई थी। ए भी क्वेश्चन बी व सी में बाहर का रखा ही नहीं, पूरा का पूरा पेपर फंसा हुआ है। चलिएगा, इसी पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं, साथ में इसके हम आंसर भी कुछ बताते चलेंगे, जिससे आपको कहीं पर दिक्कत भी ना होगी। आप बनाकर भी लिख सकते हो प्रश्नों को। और भी जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय के पेपर लगा हुआ आने वाले समय में, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसका एग्जाम आने वाले समय में लगा हुआ है, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। इसकी क्लासें मैंने करा दी। एक इसका महासंग्राम वीडियो भी मैंने कराया है संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से, और 2 आपके पेपर को मैंने सॉल्व किया है। ये तीसरा पेपर, इसको भी मैं सॉल्व करता चलूंगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर जो कि आज इसका एग्जाम हुआ है अवध यूनिवर्सिटी में, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट रजिस्टर एंड मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, आपको जो कि पढ़ना पड़ेगा। इसमें 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल फंसते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं, ये क्या होता है, और जलवायु परिवर्तन। ये 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। चलिएगा, पेपर को हम देखेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया गया था अवध यूनिवर्सिटी में, और 75 नंबर का आपका पेपर आया था। सभी यूनिवर्सिटी का समय इतना ही रहता है, और इतने नंबर का पेपर भी आता है। सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें टोटल 10 प्रश्न आपके पूछे गए थे अवध यूनिवर्सिटी में। कानपुर यूनिवर्सिटी में भी 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और MGPRA में भी 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MGKP में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे यदि पेपर के सारे प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो उनका पूरा पेपर ही फंस जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जिसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आपका इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपका पेपर का नाम ही है, तो पर्यावरण क्या होता है तो क्वेश्चन फंसेगा ही। तो पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, यानी परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, फिर ढका हुआ। तो यानी जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में इसके बहुत सारे जैसे कि मंडल होते हैं, जैसे कि वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, ये सब मिलकर पर्यावरण इनसे बनता है। और इसके बहुत सारे घटक होते हैं प्रमुख, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, जीव और सौर ऊर्जा, इसके प्रमुख घटक होते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको बनाकर लिख देना, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। इसकी सबसे पहले परिभाषा आपको लिखना है कि हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़ें, चाहे वे सजीव हो या फिर निर्जीव हो। सजीव निर्जीव क्या होती है? सजीव का मतलब ये होती है जिसमें जान होती है, निर्जीव का मतलब होती है जिसमें जान नहीं होती है। तो इन सभी जो हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो मौजूद होते हैं, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो। सजीव का मतलब जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, और जैसे कि जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गई। तो इन सभी को जो मिलकर इसी को आपस में कह सकते हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में जो मौजूद हैं, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और पर्यावरण जो होता है जीवों के जीवन, उसके विकास, उसके अस्तित्व को प्रभावित करता है आपका एनवायरमेंट। इसके बहुत सारे तत्व भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके 2 प्रमुख इसके कारक होते हैं, इसके घटक होते हैं, सजीव और निर्जीव। इसके जैविक और जैविक घटक होते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिए। अगला देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा क्या है। सुंदरबन डेल्टा क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। सुंदरबन डेल्टा की हम बात कर ले तो ये बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीप का एक कह सकते हो एक समूह है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, जो अपने अनोखे मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरबन डेल्टा है अपने वनों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि मरुस्थलीकरण क्या है। क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन फंस गया। डेल्टा वाले सुंदरबन डेल्टा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था, ये क्वेश्चन नहीं आया है। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी रखे हैं दोनों, आप बनाकर भी लिख सकते थे, और पूरा का पूरा पेपर फंसा है। मरुस्थलीकरण की हम बात कर ले तो मरुस्थलीकरण की जब भी बात आती है, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, तो मरुस्थलीकरण ये होता है, मान लो जो भूमि आपकी होती है जिस पर खेती हो रही है, मान लो अचानक से वह मरुस्थलीकरण का रूप ले ले, उस पर कोई भी घास ना उगे, कोई भी उस पर वनस्पति ना उगाई जाए, तो
कह सकते हो मरुस्थल का रूप ले ले, जिसमें कुछ भी जो है पेड़ पौधे ना उगे, ठीक है, तो उसी को जो है मरुस्थलीकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको इसकी लिख देना है। अगला भी देखिएगा कि ठोस अपशिष्ट के जो है 2 उदाहरण आपको देना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ठोस अपशिष्ट की हम बात कर ले तो बहुत सारे आपके ठोस अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि जो बेकार आपके जो पदार्थ हो, जैसे कि कागज, प्लास्टिक, कांच का हो गया, जैसे टूटा हुआ कांच, ये सारे जो है इसी के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी मैंने आपको कराया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हम बात करें तो एक जो है मानव निर्मित एक गैसीय एक कार्बनिक पदार्थ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है जिसको CFC शॉर्टकट में कहते हैं, तो ये जो है ओजोन परत के जो छिद्र हो गया उसमें उसके लिए बहुत ही जिम्मेदार है। इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में भी जो है किया जाता है। इतना आपको लिख देना था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो कि ये गैस है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण, ज़्यादा कोई क्वेश्चन ये कठिन भी नहीं आया था। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आप बनाकर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हम जब भी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है एक ये पृथ्वी की सबसे जो है महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, और जो है एक ऐसी गैस जो गर्मी को जो है अवशोषित करती है। ये जो गैस होती है ये जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसकी प्राथमिक गैस होती है ये, और जो है ये जो है जो पृथ्वी की जो गर्मी होती है इसको अवशोषित करती है। इतनी आपको जो है इतना आपको लिख देना था बस। चलिए अगला देखो, IPCC क्या है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है ये IPCC वाला। तो इसकी हम बात करें जो कि दिया हुआ है आपका, आई से होता है इंटरने गवर्नमेंटल, पी से होता है पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो होता है ये एक जो है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो आपका जो जलवायु परिवर्तन है इसी के जो है इसी का आकलन करती है, ठीक है, मौसम विभाग से संबंधित, तो इसी से आपका रिलेटेड है। अगला देखिएगा सूखा क्या है। सूखा और जो बाढ़ मैंने आपको सब कुछ कराया था कि सूखा क्या होती है और बाढ़ क्या होता है, यानी पानी की जो है आपूर्ति में लंबे समय तक, जहाँ इसकी आपूर्ति जो है लंबे समय तक वहाँ पर पानी ना गिरा हो या फिर वहाँ तक लंबे समय तक जो इसकी आपूर्ति रही हो, तो इसी को जो हम सूखा कहेंगे। और अधिकता पानी की जिसको हम बाढ़ कहते हैं, जहाँ पर पानी की ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको जो हम क्या कहेंगे, बाढ़ कहेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा भूकंप किसे कहते हैं। पृथ्वी का अचानक से कांप जाना भूकंप कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको करा था। भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन की जब भी बात आती है क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूस्खलन किसे कहते हैं, तो भूस्खलन जैसे कि अब मान लो पत्थर कोई है ऊपर पहाड़ी पे, तो ऊपर से जब गिरता है नीचे जो, ठीक है, तो इसी को जो हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ढलान से जो है नीचे की ओर मिट्टी हो या फिर चट्टान हो या फिर जो है मलबे का एक बड़ा हिस्सा गिरना या फिर जो है ऊपर से खिसकना, इसी को जो है हम भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा लिखना था। फिर सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके प्रश्नों की हम बात करते तो टोटल इसमें जो है 4 प्रश्न आपको करने थे, जिसमें से जो है आपको 6 प्रश्न आपके आए थे, जिसमें से आपको 6 में से 4 करने थे। इसमें के पूरे क्वेश्चन फंस गए हैं, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं रखे इसमें के। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये जो है जीवित और जो है और निर्जीव जीवों से मिलकर जो है बना होता है, प्राकृतिक एक समुदाय है। इसमें जो है इसमें जैसे कि जीवित जीव जैसे कि पेड़ पौधे जानवर हो गए, और जो जिसमें जान नहीं होता है जैसे कि आपके चट्टाने मिट्टी, ये सब चीज़ें से जो मिलकर जो है ये पर्यावरण का जो है निर्माण होता है। इसके जो है 2 इसके घटक होते हैं, एक जैविक घटक एक अजैविक होता है। तो इस सभी की आपको लिख देना था, ज़्यादा कोई क्वेश्चन जो है कठिन भी नहीं था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो है आपको लिखना था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को लगा लीजिएगा, आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना। फिर जैव विविधता क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की हम बात कर ले तो पृथ्वी पर जो है जीवन की विविधता और उसकी जो परिवर्तनशीलता है इसी को जो हम जैव विविधता कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना था और बना बना कर आप इसके बारे में लिख सकते हैं। निर्वनीकरण क्या है, निर्वनीकरण क्या है, पेड़ों को काटना, पेड़ों को जो काटा जाता है आजकल क्या हो गया है, जैसे कि खेती करने के लिए जंगलों को काटा जाता है, या फिर कोई रास्ता निकालना है, हाईवे हो गई, फिर किसी रोड का निर्माण करना है, रास्ते में पड़ रही है, कोई नई रास्ता उधर से बनाना है, तो जाहिर सी बात पेड़ों को काटा जाएगा। तो इसी को जो हम निर्वनीकरण कहते हैं, ठीक है, पेड़ों का काटना, इसी को जो है हम निर्वनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी का जो है बहाव, मान लो मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, चाहे वो वर्षा से हो यानी जब बारिश होती है तो क्या होता है मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है तो बह जाती है, अपरदन हो जाता है।
तो इसी को जो है मृदा अपरदन कहते हैं, यानी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, मिट्टी ये जो है मृदा अपरदन कहलाता है। इतनी परिभाषा आप लिख देना था आपको, कोई भी दिक्कत नहीं था। अगला फिर देखो, नर्मदा घाटी परियोजना पर आपको निबंध एक लिखना था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने आपको कराया भी था। तो नर्मदा घाटी जो है ये परियोजना कह सकते हो भारत की सबसे बड़ी जो है एक नदी विकास योजना है। इसका उद्देश्य यही था कि जो आपकी नदी योजना है इस पर जो है बांध बनाए जाए, और बांध के माध्यम से इसका जो है जो पानी है इससे सिंचाई की जाए, विद्युत जो है बिजली उत्पन्न की जाए। इसी के लिए जो है इसकी जो है एक योजना बनाई गई थी। इस पर आपको निबंध लिखना था। अगला देखिएगा, ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ग्रीन ग्रह यानी हरित ग्रह प्रभाव क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये भी था आपका। तो ये क्या है, जिसको हम जो है ग्रीन हाउस प्रभाव भी कैसे है, ये एक प्राकृतिक जो है प्रक्रिया है, और जिसके कारण जो है वातावरण में जो मौजूद जो गैसें हैं वो उसके तापमान को जो है बढ़ाती हैं, तो इसी को जो है हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इतने आपकी परिभाषा आपको लिखना था। अगला देखिएगा, आपदाओं के जो है कौन से प्रकार होते हैं। तो आपदाएं जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा, बाढ़, सुनामी और आपकी भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी जो है प्राकृतिक आपदा होती है। और मानवकृत आपदा कौन सी होती है, जैसे कि युद्ध हो गया, परमाणु हमला हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है, और गैस रिसाव, ये सारी जो है मानवकृत आपकी जो है आपदाएं होती हैं। तो ये भी आपको लिखना था। अगला देखिएगा, आपदा के दौरान जो कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो है कराया था। तो देखो चलिए इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपदाओं के जो कि आपदा जो होती है ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो आपदाओं के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए तो नहीं करने चाहिए। तो आपदाओं के दौरान जो कि आपदाएं जो कि प्राकृतिक और मानवकृत दोनों भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों होती ही हैं। तो इसमें जो है जो कि गंभीर से जो है कहीं ना कहीं देखा है तो इससे हानि होती है मनुष्य को। तो इसके दौरान जो है आपको जो है कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो कौन कौन से करने चाहिए। तो आपको जो है आपदा के दौरान जो है अपनी खिड़की को जो है बंद करना चाहिए, और जो है पंखे अन्य जो है वस्तुओं को से जो है दूर रहें, और जो है भूकंप के जो झटके कम होने पर जो है अपने घर या जो है स्कूल के भवन से जो है बाहर निकले और खुले मैदान में जो है चले जाएं। तो इस तरह से कार्य कुछ करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। आपको बनाकर भी लिख देना था, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। फिर सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल जो आपके 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको जो है 2 ही करना था, क्योंकि चारों के चारों क्वेश्चन फंस गए थे। भारत का जो है विकास मात्र टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास को मैंने आपको बताया था कि सतत विकास, टिकाऊ विकास दोनों भैया एक ही चीज़ है। तो सतत विकास के यहाँ से आपको परिभाषा लिखना था। सतत विकास क्या होता है कि वर्तमान की जो है ज़रूरतों को पूरा करना, और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनकी भी ज़रूरत जो है पूरी हो सके, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा थी, आपको लिखना था, ठीक है। अगला देखिएगा कि गंगा एक्शन प्लान क्या है। तो गंगा एक्शन प्लान जो है गंगा को जो है स्वच्छ करना था, उसको जो है उसकी जो गंदगी है उसको कम करना था। तो यही गंगा एक्शन प्लान किया गया था। ये भी आप बनाकर लिख सकते थे, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। भारत में जलवायु परिवर्तन चिंता का जो है प्रमुख कारण है। तो जलवायु परिवर्तन जैसे कि पेपर का आपका नाम ही था लास्ट में, क्लाइमेट चेंज। तो ये भी क्वेश्चन आपको पहले बताया था कि ये 3 क्वेश्चन तो फंसने ही पेपर में है। तो जलवायु परिवर्तन के जो है बहुत सारे कारण, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाना, ठीक है, वनोन्मूलन हो गया, अत्यधिक जो है मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि में वृद्धि, और तेल और जो है गैस विकास, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके जो है चिंता के विषय है जलवायु परिवर्तन के, ठीक है। क्योंकि आज जीवाश्म ईंधन भी जलाने, जैसे कि जो है आज क्या हो गया कि कोयला, तेल, गैस ईंधन के रूप में जो है इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और जो गर्मी को जो है सोखती हैं और पृथ्वी को जो है गर्म करती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का ये भी एक कारण है, इसका जो है एक रीजन है, ठीक है। अगला फिर लास्ट में क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन पर निबंध लिखना था। तो आपदा प्रबंधन मैंने पहले ही बताया था, आपदा प्रबंधन जो आपदाएं होती हैं, चाहे वो मानवकृत के द्वारा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, तो उस आपदा को कम करने के लिए जो एक प्रबंधन किया जाता है, एक योजना बनाई जाती है कि उसके खतरे को, वैसे तो आपदा चाहे कोई भी हो, कोई किसी को पता नहीं रहता कि कब आपदा आ जाए, लेकिन इसके खतरे को कम किया जा सके, क्योंकि इसको रोक तो कोई नहीं सकता है। कोई भी जो आपदा आती है इसको रोक कोई नहीं सकता है, लेकिन इसके खतरे को कम किया जा सके, इसी को जो है हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसकी बहुत ही सुंदर परिभाषा है कि आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है, इसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। और आपदा प्रबंधन के जो है आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद किया जाने वाला जो सुरक्षात्मक जो प्रयास होते हैं इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आपको लिखना था भाई। इतना ही पेपर था, सभी को देख के जाना है, सभी प्रश्नों को रट के जाना है। जो क्लासें कराई उसको भी ले सकते हैं,
लेकिन इन सभी प्रश्नों को रट के जाना है, तब आपके सीरीज नोट्स वगैरह है तो इन सभी प्रश्नों को लगा लीजिएगा टिक। यही प्रश्न आपके भी एग्जाम में जो है मिलने वाले हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।